ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे जनरल स्टोर में इंग्लिश में कैसे बात करें। अब आपको इंग्लिश बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए, सिर्फ आप कनेक्टेड रहिए, ठीक है। मैं कल आपको 2 फ्रेंड फ़ोन पे इंग्लिश में कैसे बात करेंगे वो मैं सिखाया। आज हम बात करेंगे जनरल स्टोर में कैसे बात करेंगे। कल जो वीडियो मैं लेके आऊँगा उसमें शॉपिंग मॉल में आप जाएंगे, बड़ा दुकान में जाएंगे तो बड़ा सामान से होगा, बहुत डिफरेंट आइटम्स होंगे, तो वहाँ पे आप कैसे बात करेंगे, ठीक है। तो आज चलिए। तो अब क्या है, चाचा चना दाल है क्या, है ना। तो इस तरह हम पूछते हैं ना कि चाचा चना दाल है क्या, क्या चीनी है क्या, क्या नीम साबुन है क्या, ऐसे ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो चना का जो है इंग्लिश होता है चिक पीस। क्या होता है? चिक पीस। और चना दाल को चिक पीस ग्राम कह सकते हैं, ठीक है। अब आपका क्या है, इसी में आपको क्या है मसूर दाल हो गया, है ना। तो मसूर दाल लाल होता है तो उसको रेड ग्राम कहेंगे, ठीक है। तो रेड ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो मसूर दाल रेड ग्राम, ठीक है। अब जो हम पका हुआ जो दाल खाते हैं उसको बोलते हैं पल्स। यहाँ पे पल्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आप चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद आपको क्या है, कुछ और आपको जानते होंगे, फरही का इंग्लिश। फरही का क्या इंग्लिश क्या होता है? फरही क्या रहता है बताइए? फूला हुआ रहता है, तो उसको फूला हुआ का पॉप, तो पॉप राइस, फुलाया हुआ राइस, है ना, पॉप्ड राइस, इसको हम बोलते हैं फरही। फरही का गांव के भाषा है, इसका हिंदी भी मैं करेक्ट नहीं जानता। चूरा जो हम लोग खाते हैं, यह इसका बनाया हुआ वर्ड है, इसका कोई परफेक्ट चूरा फरी का, क्योंकि यह इंडियन चीज है, इंडियन में आता है, तो इंडियन के लिए वर्ड ऐसा है नहीं, चूरा का सब नहीं, चूरा का है नहीं, लेकिन बनाया गया है। बीटन राइस या फ्लैटेंड। चूरा क्या होता है, उसको चपटा मशीन बना देता है ना, सिकुड़ा देता है, चपटा बना देता, तो चपटा का फ्लैटेन और फुला दिया गया तो पफ्ड, ठीक है। तो ये पफ्ड राइस हो गया, बीटन राइस को बोल सकते हैं, या इसको पीट पीट के चपटा किया गया होगा, इसी कारण इसको बीटन राइस बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग मेन टॉपिक पे क्या आते हैं, चाचा। तो क्या बोलेंगे इसको? अंकल। चना दाल है क्या? तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को है क्या के सेंस में डू यू हैव के सेंस में यूज हम करते हैं। डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ मास्क, डू यू हैव सैनिटाइजर, ऐसे ऐसे हम यूज करते हैं। जो भी आपको ऐसा होगा कि क्या तुम्हारे पास दही है, डू यू हैव कर्ड, तो ऐसे ऐसे हम लोग बोलेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, डू यू हैव चिक पीस ग्राम। तो शॉपकीपर क्या बोलता है, हाँ जी है, तो क्या बोलेंगे, यस या। आज चना दाल का भाव कैसे है, इसी तरह हम लोग बोलते हैं कि चना दाल कैसे है, यो क्या इसका रेट है हो। तो उसके लिए हम लोग याद कर लीजिए, हाउ मच से हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। बोलेंगे हाउ मच इज दिस पेन, हाउ मच इज दिस बुक, हाउ मच दिस नीम साबुन, नीम सोप, ठीक है। ऐसे ऐसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, हाउ मच इज चिक पीस ग्राम। इसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, व्हाट डज चिक पीस ग्राम कॉस्ट, ठीक है।
या दूसरे सेंस में भी आप बोल सकते हैं व्हाट डज इट कॉस्ट, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। या आप डायरेक्टली बोल सकते हैं हाउ मच दिस वन, हाउ मच दिस वन। ये जो है यहाँ पे हेल्प, जो हम जानते हैं कि स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर मायने नहीं रखता है, लेकिन आप विथ ग्रामर सीखिए तो बोल सकते हैं हाउ मच दिस वन। अगर मान के चलिए यहाँ पे सेब रखा हुआ है तो बोलेंगे हाउ मच दिस वन। अगर मान के चलिए आपको ऑरेंज है तो बोलेंगे हाउ मच दिस वन। आप इशारा करके बोलेंगे तो वो दिस वन के सेंस में चला जाएगा। और जब किसी का नाम बोलना है तो उसका नाम ले लेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो शॉपकीपर बोलता है यस, मात्र मात्र 70 रुपया का 1 किलो है ना, तो क्या बोलेंगे ओनली ₹70 पर किलो। इसी को किलो भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं किलो या पर किलो। बात बा इस सेम से तनी मनी डिफरेंट, ठीक है। तो ओनली ₹70 पर किलो, ठीक है। अब आगे चलेंगे, फिर आपका क्या है, कस्टमर बोलेगा कि दे दीजिए या जो भी है, देखते हैं क्या है। अब कस्टमर बोलता है चीनी, हिमालय नीम, साबुन और फेस वॉश और चीनी, हिमालय नीम, साबुन, फेस वॉश। तो इसका भी रेट पूछ रहा है जी, पूछ रहा है ना। तो हाउ मच से तो हम डायरेक्ट करेक्ट कर लिए, वहां पे जान गए। अब इसको डायरेक्ट बनाइए। फॉर हाउ मच शुगर, ये बोलने में आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। हिमालय नीम सोप एंड फेस वॉश है। तो उसके बाद क्या है, अब क्या शॉपकीपर बोलेगा इसका रेट, है ना। अब इसका शॉपकीपर रेट बताएगा, क्या बताएगा। शुगर है 40 रुपए किलो, हिमालय नीम 29 रुपए और फेस वॉश 70 रुपए का, है ना। तो क्या बोलेगा, ₹40 चीनी होगा तो क्या बोलेंगे, ₹40 पर केजी, है ना। उसके बाद हिमालय नीम तो क्या बोलेंगे, ₹78 फॉर हिमालय नीम। उसके बाद क्या है, फेस वॉश एंड ₹78 फॉर फेस वॉश। ठीक है। फिर अब क्या बात होगी, कस्टमर बोलेगा जी, आप कस्टमर हो सकता है, मैं हो सकता हूं, ठीक है। अब कस्टमर क्या बोलता है, 2 केजी चीनी, 3 केजी दाल और 1 पैकेट हिमालय नीम।
2 kg चीनी, 3 kg दाल और 1 पैकेट हिमालय नीम साबुन। तो क्या बोलेंगे? 2 kg चीनी, मतलब देने की बात है ना। यहाँ पे 2 kg चीनी बोले, लेकिन क्या उसको बोलेंगे कि दीजिए 2 kg चीनी? किसको दीजिए? तो मुझे दीजिए, क्योंकि मैं लेने वाला हूँ, तो मैं बोलूंगा ना। तो क्या बोलेंगे? पहले आ जाएगा गिव मी क्या 2 kg ऑफ शुगर, 2 kg ऑफ शुगर, 3 kg दाल, 3 kg ऑफ ग्राम। उसके बाद क्या बोलेंगे? पैकेट ऑफ नीम सॉल्ट। यहां तक हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या, फिर अब कस्टमर की बात होगी। ये तो कस्टमर हो गया, तो अब कौन आएगा जी? शॉपकीपर साहब आएंगे, करेक्ट। आप ये बेसिक सीख लीजिए, तो आपको एडवांस सिखाएंगे। एडवांस सिखाएंगे तो क्या होगा कि 2 हम रहेंगे बंदे, इंग्लिश में बात करेंगे। आप इतना याद करके रखिए, तो हम इंग्लिश में बात करेंगे, आप दोनों उसको सुनेंगे, ठीक है। अब बात किसकी होगी? शॉपकीपर की। शॉपकीपर बोलता है, शॉपकीपर बोलता है, मैडम अभी प्याज सस्ता है, ले लीजिए ना। क्या बोलता है? मैडम जी प्याज सस्ता है, ले लीजिए ना। ऐसी ना बात होती है। तो मैडम जी प्याज सस्ता है का मतलब क्या? ओनियंस आर चीप नाउ। ओनियंस आर चीप नाउ। भी दिख नहीं रहा, नहीं। ओनियंस आर चीप नाउ, ले लीजिए ना। तो इसको क्या बोलेंगे? टेक इट। ये क्वेश्चन टैग में अभी नहीं ले जाना है, इजीली बनाइए। न के बाद में क्वेश्चन टैग में चला जाएगा, बट इजीली यू इंटरेक्शन विथ शॉपकीपर। अब इसको क्या बात होगी? कस्टमर की बात होगी ना जी। कस्टमर बोलता है, प्याज कैसे है? प्याज कैसे है? अब आप अभी आपको याद हो गया कि जब भी किसी चीज के भाव को हम पूछेंगे तो हाउ मच से पूछेंगे। कैसे पूछेंगे? हाउ मच दिस वन, हाउ मच ऑनियन, हाउ मच बल्ब, हाउ मच दिस जैकेट, हाउ मच दिस नेकलेस, हाउ मच दिस डैश डैश डैश। ओके, तो क्या बोलेंगे? हाउ मच दिस ओनियन, या दिस यहाँ पे नहीं लगाइए, सिर्फ हाउ मच ऑनियन।
यहाँ पे ग्रामर डजंट मैटर। आप अभी सिर्फ सीखो बोलना, ग्रामर धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाता है। अब क्या है, शॉपकीपर की बात होगी। फिर शॉपकीपर क्या बोलता है, बोल रहा है 15 रुपए पर किलो, अब 55 रुपया में 5 किलो। ऐसे ही दुकानदार बोलता है ना, ₹15 1 किलो और 55 में 5 kg, है ना। तो क्या बोलेंगे, ₹15 पर किलो एंड 55 पर 5 kg, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो क्या होगा, ₹15 और किलो एंड ₹55 पर 5 kg पर बात बराबर है। फिर कस्टमर की बात होगी ना, कस्टमर। अब कस्टमर का देखो जी, भैया 5 kg दे दो। मैडम जी बोलती है क्या, कि भैया 5 किलो दे दो। अंकल की बात हो रही है तो अंकल से चलते हैं। 5 kg दे दो। बोलेंगे अंकल गिव मी 5 kg। ठीक है। उसके बाद क्या है, कस्टमर बोलता है कि भैया 1 kg नमक भी दे दो। हो सकता है भैया भी लिख सकते हैं, दुकान में एगो तो रहता नहीं है। अंकल जी एक क्या बोलता है, पैसा लेने के बैठे होंगे तो सामान देने वाला भी होगा, तो उसको भैया भी बोल सकते हैं, गलत नहीं है। भैया 1 kg नमक भी दे दो। भैया 1 kg नमक भी दे दो। तो भैया क्या बोलेंगे, इसको ब्रदर लगा सकते हैं या भैया को भैया ही बोलिए, गलत नहीं है। क्या बोलेंगे, ऑल्सो a kg of salt। ऑल्सो का मतलब भी। अब क्या है, आई, यहाँ पे ऑल्सो जो है सब्जेक्ट छुपा हुआ है। आई नीड ऑल्सो a kg of salt, ऐसा है, मुझे जरूरत है, मुझे दे दो। गिव मी ऑल्सो बोल सकते हैं, ऑल्सो गिव मी a kg of salt, यहाँ ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन जब इंट्रैक्शन की बात हो तो इतना लेंथी प्रोसेस में नहीं जाया जाता है। अब बात किसकी हो रही है जी, शॉपकीपर भी बोलता है। क्या बोलता है वह देखिए, शॉपकीपर क्या बोलता है, नमकीन बहुत अच्छा आया है, लेंगे। नमकीन बहुत अच्छा आया है, लेंगे। यहाँ लेंगे जो है वो क्वेश्चन पूछ दिया, क्या आप नमकीन लेंगे। इतना बड़ा सेंटेंस है जो शॉर्ट यहाँ पे बोला गया है। हम लोग बोलते हैं लेकिन उसको हम करेक्टली सोचेंगे तो वहाँ इंग्लिश में बन पाता है। ठीक है, डे बाय डे या
इम्प्रूव होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। सिर्फ आप जुड़े रहो और हर वीडियो देखो, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, आप भी सीखो और आपका फ्रेंड भी सीखे और रिलेटिव भी सीखे, और लाइक कीजिए। ओके, तो क्या है नमकीन का क्या, स्नैक्स, स्नैक्स आर फ्रेश, स्नैक्स आर फ्रेश। इसका कहना क्या है कि आया है का मतलब क्या कि हैज का, ये सब नहीं लगाना है। वहां आया है इसका मतलब क्या कि ताजा ताजा, ऐसा थोड़ी ना कि वह स्नैक पहले नहीं बेच रहा होगा, पहले ही बेच रहा होगा। लेकिन बात क्या है, वह यह बताना चाह रहा है कि स्नैक जो है अभी ताजा है मैडम जी, वह ले लेना चाहिए, ले लीजिए, लेना है आप ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, स्नैक्स आर फ्रेश, लेंगे, डू यू टेक, या विल यू टेक इट मैडम, या विल आई गिव यू, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, या कैन आई गिव यू, ठीक है, या गिव यू ऐसा भी बोल सकते हैं। तो गलत, आपको दे, ऐसा भी सही है। यहाँ फुल स्टॉप नहीं होगा, सॉरी क्वेश्चन मार्क। अब क्या है, कस्टमर पूछता है कैसे हैं, कस्टमर पूछता है। अब देखो जी, हम लोग पूछ देते हैं सिर्फ कैसे है, तो कैसे है का मतलब क्या कि नमकीन कैसे है ना। अब पैकेट ऑफ नमकीन, पैकेट ऑफ स्नैक्स, हाउ मच दिस कॉस्ट बोल सकते हैं। तो इसको ऐसा भी डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, हाउ मच, हर बार नाम तो लेंगे नहीं, हाउ मच बोलेंगे बात खत्म हो जाएगी, या हाउ मच इट कॉस्ट्स, हाउ मच कॉस्ट इट इज, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हाउ मच इट कॉस्ट, हाउ मच इट कॉस्ट। अब यहाँ पे देखेंगे, अब किसकी बात होगी, शॉपकीपर की नहीं। कह रहा है क्या, सबके लिए 60 रुपये और आपके लिए कितना रुपये, 55 रुपये, 55 रुपये ना, 55 रुपये स्क्रिप्ट बनाया गया है। बिना स्क्रिप्ट का पता है आपको कि सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सोचने में ही 2 मिनट लगेगा कि इसके बाद क्या सोचा जाएगा। तो अब क्या है, शॉपकीपर की बात होगी। शॉपकीपर बोलता है सबके लिए 60 रुपये, सबके लिए ₹60 और आपके लिए ₹55। तो क्या है, ₹60 फॉर ईच, क्या बोल सकते हैं इसको, ₹60 फॉर ईच, या एवरीवन, या ऑल, आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एवरीवन भी लगा सकते हैं जी, यहाँ पे ऑल भी लिख सकते हैं। बट यहाँ और का मतलब है नहीं, बट आपके लिए क्या 55, बट ₹55 फॉर यू, ₹55 फॉर यू। ठीक है, आप कनेक्टेड रहो, सीखते रहो और दूसरे को सिखाते रहो। अब किसकी बात होगी, कस्टमर की। अब क्या है,
कस्टमर बोलता है कि 50 में दे दो ना, कस्टमर बोलता है क्या, ₹50 में दे दो ना, गिव मी ₹50। ठीक है। अब फिर शॉपकीपर की बात है। ओके, टेक इट। कस्टमर कस्टमर क्या बोलता है जी कि इसको जोड़ के बताइए, पूरा हिसाब बताए भैया, टू सम अप। ठीक है। उसके बाद क्या है, शॉपकीपर बोलेगा कितना पैसा हुआ, आप इतना पैसा पे कीजिए और अपना सामान लेकर घर जाइए। ऐसा ही है ना। शॉपकीपर क्या है, मैडम जी 500 रुपया दीजिए, मैडम जी ₹500 दे दीजिए। यह 500 जो है जोड़ा मैं नहीं हूँ। ठीक है, हो सकता है कम भी होगा ज़्यादा भी होगा। ठीक है, यह एक अप्रोक्स अराउंड लगभग इतना होगा वो मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, इससे मतलब तो है नहीं। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, क्योंकि मैं सामान बहुत कम खरीदता हूँ। क्या हो जाएगा, मैडम जी गिव मी ₹500। ये जो सिंबल लग गया तो रुपीज लगाने की जरूरत नहीं है, वो रुपीज का ही सिंबल है। ठीक है, इंडियन रुपीज का। अब आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, अब सामान खरीदी हो गया। अब क्या है, जाने की बात होगी ना। तो हम लोग बोलते हैं थैंक यू भैया इतना हेल्प करने के लिए, तो वो भी क्या बोलेगा, मोस्ट वेलकम, वेलकम मैडम जी, ऐसा बोलेगा ना। तो फिर क्या है, कस्टमर बोलता है, कस्टमर लास्ट में क्या बोलता है, थैंक यू भैया, थैंक यू ब्रदर। तो क्या है, शॉपकीपर क्या बोलेगा, शॉपकीपर क्या बोलेगा, मोस्ट वेलकम। क्या बोलेगा, मोस्ट वेलकम। क्या बोलेगा, मोस्ट वेलकम। तो आप भी जब किसी से सामान खरीदिए, वो आपको आपका ही पैसा से सामान दिया है, लेकिन थैंक यू जरूर बोलिए। क्या बोलिए, थैंक यू जरूर बोलिए। उसको अच्छा लगता है और उसको लगेगा कि नहीं, इट इज ही इज अ पर्सन दैट हैज much and much knowledge to interact with me to impress other. Okay, so you do that. Okay, उसके बाद क्या है, वो अपने आप जब किसी को सम्मान करेंगे तो सामने वाला निश्चित सम्मान करेगा आपसे ज़्यादा। क्या है, दुकानदार है जो ज़्यादा आपके इम्प्रेस करना जानता है, इंटरेक्ट करना जानता है। क्यों, क्योंकि वो पर डे लगभग 100-200 कम से कम कस्टमर को हैंडल करता है। तो उसके पास अच्छे से अच्छे कस्टमर आते हैं और नीचे से नीचे वाले कस्टमर आते हैं, तो वह अच्छे से इंटरेक्शन करना जानता है। सो यू ऑल्सो डू डैट। आप जरूर ग्रीट कीजिए दूसरों को, दूसरा खुद ही ग्रीट आपको करेगा। ओके, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में जो होगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा, अगले वीडियो जो मैं आपको शॉपिंग मॉल हम ले चलेंगे, घर बैठे बैठे शॉपिंग मॉल का मैं शेयर कराऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।